ओके, नेक्स्ट चैप्टर चालू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 2, 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। 5 ईयर प्लान्स क्या थे और 5 ईयर प्लान्स के गोल्स और अचीवमेंट्स क्या क्या हुए थे, तो हम 5 ईयर प्लान्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है वो हमें समझना जरूरी है। हुआ क्या, 5 ईयर प्लान्स बनना बंद हो चुके हैं, अब 5 ईयर प्लान्स नहीं बनते। What is economic planning? Economic planning refers to a system under which central authority like planning commission after independence sets a set of targets and specifies a set of program and policies to achieve those targets within the specified period of time. So actually इन्होंने क्या किया, 5 ईयर प्लान्स बनाए। क्या बनाए? 5 ईयर प्लान्स। ये 5 ईयर प्लान्स क्यों बनाए गए थे? 5 ईयर प्लान्स इसलिए बनाए गए थे so that हम कुछ टारगेट बनाए और टारगेट को अचीव करने की कोशिश करें। So they made certain plans और certain plans को बना के उनको अचीव करने की कोशिश करी गई। क्या करी गई? certain plans बनाया और certain plans को बना के अचीव करने की कोशिश करी गई। तो certain plans बना के उनको जो अचीव करने की कोशिश करी वो क्या थे? हमारे 5 year plans थे। Economic planning means utilization of country's resources of different development activities in accordance with national priorities. That was planning commission की national priorities के हिसाब से हम लोगों ने क्या करा? प्लानिंग करी और प्लानिंग को अचीव करने की कोशिश करी। इसलिए हम लोगों ने प्लान्स बनाए थे। In India, the idea of economic planning became a reality with the setting of a planning commission in 1950. Planning commission कब आया था? 1950 के अंदर आया था under the chairmanship of Professor Mahalanobis। याद करना पड़ेगा अपने को, ठीक है? Who brought this planning commission in India? Mahalanobis. It is important to note that the planning commission has been abolished. 2015 से, फरवरी 2015 से मोदी सरकार ने इसको बंद कर दिया। has been replaced by नीति आयोग। The role of नीति आयोग is to make such policies that accelerate the pace of GDP growth. So पहले हम लोग का काम क्या था? पहले हम लोग का पॉलिसी जो था, पहले हम लोग का जो फोकस था वो था किस पे? ठीक है, अपने आप को स्टेबल करने पे, एग्रीकल्चर पे ध्यान देने पे, नई इंडस्ट्री सेटअप करने पे। अभी हम लोग का क्या है? अभी हम लोग का जो रोल है, अभी हम लोग का जो टारगेट है वो है इस पे ग्रोथ अचीव करना। क्या अचीव करना? ग्रोथ अचीव करना। तो नीति आयोग का काम क्या होगा? नीति आयोग का काम है कि पेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी की जो स्पीड है उसको बढ़ा दे। दैट इज द वर्क ऑफ नीति आयोग नाउअडेज। नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। In India inherited from the British a backward and stagnant economy। ठीक है, आप लोग को हो सकता है अपने पूर्वजों से बहुत कुछ मिला हो, ठीक है, बट ब्रिटिशर्स से तो हमें क्या मिला था? सिर्फ और सिर्फ स्टैग्नेंट और बैकवर्ड इकोनॉमी। It was backward as the level of output and productivity was low, बहुत ज्यादा कम थी प्रोडक्टिविटी, लेवल ऑफ आउटपुट बहुत कम था। And it was stagnant as the GDP growth was, ठीक है, partially that is extremely low। GDP growth rate भी बहुत ज्यादा कम थी। जैसे लास्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, GDP growth rate was just 0.5 या 0.1%। Such economy could not be left to the market forces of supply and demand, क्योंकि मार्केट में कुछ नहीं है, लोग तो खा लेंगे, दूसरे को खत्म कर देंगे। To trace this path of growth and development, it is needed a big push of investment supported by the government, hence the resource of planning, economic planning की जरूरत पड़ी। So basically हुआ ये कि इंडिया जैसे ही ब्रिटिशर्स गए, अब इंडिया खाली हो चुका है। इंडिया के पास कुछ बचा ही नहीं है, कोई ऐसा है ही नहीं जो इंडिया को सपोर्ट करे, कोई ऐसा है नहीं जो हम लोग को रास्ता दिखाए कि हम लोग को किस रास्ते पे चलना है। लोगों के पास पैसा नहीं है, पावर्टी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लोगों के पास पैसा नहीं है, पावर्टी बढ़ चुकी है, बैकवर्ड इकोनॉमी हो चुकी है। सरकार करे तो करे क्या? तो उनको समझ नहीं आ पा रहा था कि हम लोग को क्या करना चाहिए। सो बेसिकली हम लोग को क्या लगा कि हम लोग को रिसोर्स इकोनॉमिक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए हम लोग को प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया? दो तरीके की प्लानिंग करी, डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। क्या करें हमने? डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग करी। अब डायरेक्टिव प्लानिंग refers to a system in which planning is introduced just to direct the forces of supply and demand so that system does not go wayward from the state of equilibrium। ये बोलता है डिमांड और सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करी so that हम लोग क्या कर सके? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम तक अचीव कर सके। क्या अचीव कर सके? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव कर सके। In such a planning there is no direct participation of the state in the process of growth। इसके अंदर स्टेट कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिखाती है, स्टेट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। इट इज लाइक डायरेक्टिंग द प्राइवेट सेक्टर विद रिगार्ड टू डूज एंड डोंट्स। बस प्राइवेट सेक्टर को बता दिया कि तुम्हें ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो सरकार आती है, सरकार बोलती है भाई तू ये कर लेना, तो वो मत करना। डूज एंड डोंट्स बता दिया और कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। So that the national interest do not suffer while individual gains are allowed to be maximized। तो तुम लोग कमाओ बट उसकी वजह से सरकार को या नेशन को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके की हम लोगों ने प्लानिंग बना दी। डायरेक्टिव प्लानिंग इज परस्यूड इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। डायरेक्टिव प्लानिंग कहां करी जाती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जैसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जैसे कि यूएसए से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी,
ये बोलते हैं comprehensive planning on the other hand refers to a system in which government itself participate in the process of growth and development। जहाँ पे गवर्नमेंट खुद पार्टिसिपेट करती है। तो डायरेक्टिव प्लानिंग में क्या होता है, डूज एंड डोंट्स बता के तुम लोग को छोड़ दिया जाता है। जैसे घर वालों ने क्या किया, घर वालों ने आपको रास्ते में छोड़ दिया, बोले हाँ तुम जाओ कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जो करना है करो, हम तुम्हें पैसे दे देंगे, ये गलत है वो गलत है, ये सही है वो सही है। जैसे आप लोग को बोला कि आप लोगों ने बोला घर वालों को कि हमें बाहर घूमने जाना है, घर वालों ने कहा हाँ ठीक है घूमने जाओ, ठीक है, रास्ते में कोई कुछ खाने के लिए दे मत खाना, ठीक है, रास्ते में कोई कुछ, ठीक है, ऐसे फोन नंबर डिमांड करे, एड्रेस बोले यहाँ जाने के लिए बोले वहां जाने के लिए बोले मत करना, ठीक है, रास्ते में इस तरीके से चोरी हो जाती है, ठीक है, अपने बैग का ध्यान रखना, डूज एंड डोंट्स बता दिए क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना, समझ गए। और दूसरा क्या होता है, दूसरा अब मेरा कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, घर वाले खुद ही आ गए आपके साथ, बोले नहीं अभी तो छोटा बच्चा है, अभी तो 10 साल का ही है, देखो नहीं भेज रहा अकेले, हम तेरे साथ चलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चले गए, हाथ पकड़ के चल बेटा मेरे साथ चल। तो ये होती है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के अंदर सरकार को पता था कि अभी जो बच्चे हैं सारे के सारे जो लोग हैं, सारे के सारे बच्चे लोग हैं, ये लोग नहीं कर पाएंगे, अभी लोगों से डेवलपमेंट नहीं आ पाएगा। तो सरकार ने क्या किया, बोले कोई बात नहीं हम लोग खुद ही कर लेते हैं, जो बच्चा खुद से जाना चाहे चले जाए, जो खुद से नहीं जा सकता उसको हम लेके जाएंगे। तो यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी बना दी। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग इज परस्यूड इन सोशलिस्ट इकोनॉमीज एज वेल एज मिक्स्ड इकोनॉमीज। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, दोनों में। जैसे कि इंडिया ऐसे कंट्री जहाँ पे कौन सी प्लानिंग चलती है, कौन सी इकोनॉमी हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे सरकार और प्राइवेट दोनों ही मिलकर काम करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, तीन तरीके की होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है, जहां पे इंडिविजुअल्स खुद अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, उसको कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज डिफाइंड एज वन व्हिच मींस ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स। मींस ऑफ प्रोडक्शन किसके पास होता है, इंडिविजुअल्स के पास। आर फ्री टू टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजंस इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इनको किस पे फोकस करना होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे। फीचर्स क्या होते हैं, द सैलिएंट फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आर एज अंडर। There is a private ownership of the means of production. Means of production किसके कंट्रोल में, प्राइवेट के पास में। Means of production are used in the manner such that profits are maximized. क्यों यूज करते हैं means of production, ताकि आप प्रॉफिट्स कमा सको। The role of the government is largely confined to the maintenance of law and order. सरकार को बोलती है सुन तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान दे, बिजनेसेस पे हम ध्यान देंगे, जैसे अमेरिका में होता है। आगे लिखा है इसके अंदर, इसके कुछ मेरिट है, उसके कुछ डीमेरिट्स हैं। मेरिट्स क्या क्या है, the principal merit of the system is to it promotes the self interest promote करता है, जहां पे self interest वहां पे profits are maximized and GDP growth rate is accelerated। demerit क्या है, demerit है collective interest को इग्नोर करता है, सोसाइटी को इग्नोर करता है, ठीक है। only those goods are produced which yield high profit, जहां पे profit नहीं है वो काम आप करते ही नहीं है। accordingly production is directed to satisfy needs of the rich, the poor people are suffer deprivation, there is a growth without social justice। फिर हम बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की। सोशलिस्ट इकोनॉमी में समाज की सोचते हैं हम लोग, इकोनॉमी के बारे में सोचते हैं, सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, सोसाइटी लार्ज के बारे में सोचते हैं, ठीक है, पैसों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जाता। और सोशलिस्ट इकोनॉमी इज द वन व्हिच देयर इज अ सोशल कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी। तो इकोनॉमिक डिसीजंस कौन लेता है, सेंट्रल अथॉरिटी, दैट इज गवर्नमेंट, ताकि क्या कर सके, मैक्सिमाइज कर सके, सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज कर सके। फीचर्स क्या हैं, the salient features of socialist economy are as under means of production are collectively owned by society as a whole, there is public ownership on the means of production। सब कुछ किसके हाथ में है, सरकार के हाथ में है। means of production are used in a manner such that social welfare is maximized, social welfare maximize हो रहा है, there is a direct participation of the government in the process of production। तो इसके फीचर्स और इसके फीचर्स में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। there is a private ownership, वहां पे किसकी ownership, public ownership। means of production are used in a manner such that profits are maximized, social welfare is maximized। role of government is largely confined to the maintenance of law and order। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट itself participate in the process of production। बोलो समझिए कि नहीं। इसके कुछ मेरिट है, इक्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ग्रोथ इंक्लूसिव है इसके अंदर, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। की ग्रोथ तो है बट किसके हिसाब से, ठीक है, सोशल जस्टिस के हिसाब से। बट यहाँ पे क्या लिखा है, डीमेरिट्स क्या है, प्रिंसिपल डीमेरिट ये बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है, और आपको पता है इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से हो जाता है लॉस। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के प्रिंसिपल को ध्यान नहीं रखा जाता, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली आप लॉस में चले जाते हो, ठीक है। ये बोलता है इट वाज डायरेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस, इट इज ओइंग टू द डीमेरिट एक्ट। erstwhile socialist economy like Soviet Union and China had to switch over to market economy from the controlled economy। तो इन्होंने क्या करा, चाइना ने, सोवियत यूनियन ने धीरे धीरे अपने आप को कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर, ठीक है, कंट्रोल्ड इकोनॉमी से, ठीक है, वो कंट्रोल्ड इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी से, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। वेरी गुड। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, दोनों का मिक्सचर।
जहां पे क्या करा जाता है, मींस ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के पास में भी है और हाँ प्राइवेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखना, ठीक है, सोसाइटी का ध्यान रखना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, दोनों के दोनों आपके जो टारगेट्स हैं यहाँ पे अचीव हो जाते हैं। A mixed economy is the one in which there is a private as well as public ownership of the means of production. Decisions are governed by the principle of profit maximization, but not without checks and balances of social justice. So social justice plus profit maximization इसका फीचर है। Salient features क्या हैं, दोनों को जोड़ दो, क्या क्या, means of production are owned by private as well as government. प्राइवेट सेक्टर में प्रोडक्शन करा जाता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, और पब्लिक सेक्टर करती है सोशल वेलफेयर के लिए, ठीक है। बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। बोलो कोई दिक्कत नहीं। मेरिट्स, ठीक है, द प्रिंसिपल मेरिट ऑफ अ मिक्स्ड इकोनॉमी इज दैट इट कंबाइंस द मेरिट ऑफ कैपिटलिस्ट एज वेल एज सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों इकोनॉमी को क्या कर देता है, ज्वाइन कर देता है। ऑन द वन हैंड जीडीपी ग्रोथ इज एनकरेज्ड because private entrepreneurs are free to focus on profit maximization. जीडीपी एनकरेज होती है क्योंकि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को किस पे फोकस करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे, और साथ में सोसाइटी का वेलफेयर भी होता है क्योंकि सरकार किस पे फोकस करती है, सोसाइटी के वेलफेयर पे। The principal demerit is that government sector is often inflicted with the corruption. गवर्नमेंट सेक्टर करप्शन से बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि सारे के सारे रेगुलेशंस वगैरह सबके लिए अप्रूवल जाके समय सरकार से लेनी पड़ती है, सरकार से अप्रूवल लेंगे तो पैसे खिलाने हैं, पैसे खिलाना मतलब करप्शन, ठीक है। हाँ, सबसे बड़ा डिमेरिट यही है। Leading to low level of efficiency and productivity, इससे आप स्लो डाउन हो जाओगे। It is owing to this demerit that the mixed economies like India are gradually adopting for privatization. इसलिए सरकार क्या कर रही है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। कि सरकार को पता है कि जिस दिन हमने प्राइवेटाइज कर दिया सब प्राइवेट में, फिर दिक्कत ही खत्म, फिर nobody can come and nobody can ask for money, क्योंकि सभी प्राइवेट में। तो सरकारी ऑफिसर्स ही अगर प्राइवेट ऑफिसर्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, तो पैसा खाएगा कौन, परमिशन चाहिए किसकी, जॉब का क्या होगा फिर, जो गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब से है। हां सर जो भाई जब भी 2004 जब तो गवर्नमेंट जॉब धीरे धीरे वो हो रही है, बट ये जो लेकिन जो होता है स्टार्स वगैरह होते हैं, ये स्टार्स वगैरह होता है, ये सब तो रहेंगे जो अपनी जगह पे, वो सब तो रहेंगे। आईएएस ऑफिसर ये सब तो रहेंगे, ये सब तो, ये सारी जॉब नहीं चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, ये सब रहेगा। डिफेंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पुलिस हो गया, ठीक है, ये लाइसेंसिंग ऑफिसर्स हो गए, ये सब अभी तो रहेंगे पब्लिक में, और धीरे धीरे इन ऑफिसर्स को भी प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे ओके चालू करें लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। अब दो तरह के गोल्स बनाए जाते हैं, एक होते हैं लॉन्ग पीरियड गोल्स, एक होते हैं शॉर्ट पीरियड गोल्स। लॉन्ग पीरियड गोल्स जब हमें पता है कि शॉर्ट पीरियड, हम लोग शॉर्ट पीरियड में किसी पर्टिकुलर अचीवमेंट को हम लोग अचीव नहीं कर सकते, तो लॉन्ग पीरियड गोल्स बनाए जाते हैं। जैसे लॉन्ग पीरियड गोल्स के अंदर आ जाएगा हमारे कि पूरे इंडिया में रोड्स बनाना, तो दैट विल बी अ लॉन्ग पीरियड गोल। एक साल के अंदर अंदर आप पूरे इंडिया के अंदर रोड नहीं बना सकते डेफिनेटली, ठीक है। लॉन्ग पीरियड गोल के अंदर आ जाएगा, ठीक है, कि आपको पूरे इंडिया के अंदर क्या करना है, पूरे इंडिया के अंदर आपको डिजिटलाइजेशन करना है, लॉन्ग पीरियड गोल होगा। तो इस तरीके के जो गोल्स होते हैं, इस तरीके के गोल्स को क्या कहा जाता है, लॉन्ग पीरियड गोल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लॉन्ग पीरियड गोल्स कहा जाता है। लॉन्ग पीरियड गोल्स वो गोल्स होते हैं जिसको बनाने में, कंप्लीट करने में टाइम लगता है, और शॉर्ट पीरियड गोल्स वो गोल्स होते हैं जहां पे इतना टाइम नहीं लगता। मतलब अगर मैंने आपको कहा कि मुझे एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर इरिगेशन फैसिलिटी चालू करनी है, तो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर इरिगेशन फैसिलिटी चालू करना पॉसिबल है, सो वो हो जाएगा एक शॉर्ट पीरियड गोल। जब मेरे को पता है कि मुझे टाइम लग जाएगा, तो उसे क्या कहा जाता है, लॉन्ग पीरियड गोल कहा जाता है। तो लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। लॉन्ग पीरियड गोल्स आर कॉमन टू ऑल द 5 ईयर प्लान्स, मतलब सारे के सारे 5 ईयर प्लान्स में लॉन्ग पीरियड गोल्स कॉमन है, and are therefore generally studied as common goals, 5 year plans or objectives of plan। अगर जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये हमारे बन जाएंगे क्या, लॉन्ग पीरियड गोल्स। क्या बन जाएंगे, लॉन्ग पीरियड गोल्स, क्योंकि हमें हर साल हर बार हमें क्या करना पड़ेगा, अचीव करना पड़ेगा। पर जब बात करते हैं शॉर्ट पीरियड गोल्स के बारे में, प्लान स्पेसिफिक है, जनरली स्टडीज एट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान्स। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान्स, एक तो होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग कि किस पर्पस के लिए हमने प्लानिंग करी, और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान्स, तो छोटे छोटे प्लान्स बना के जब हम इसे कंप्लीट करते हैं तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान्स। Depending on the ground realities, each plan is designed as a distinct plan with a distinct set of objectives. हर बार प्लान बनाया जाता है, डिस्टिंक्ट सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं, हर बार नया प्लान बनता है 5 इयर्स के अंदर, और हर बार उसके क्या बनाए जाते हैं, नए गोल्स बनाए जाते हैं, नए ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं। It must however be made imply clear that objectives of plan referring to short specific short of period objectives of each plan and objectives of planning referring to long period objectives of planning are not
टू कॉन्ट्राडिक्ट बट टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। बंद करो इसे।